ड्रामा सीरियल ज़ंजीरें की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब ताया जान आएंगे दादा के रूम में और आंसा से और अनस से कहेंगे कि बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम मुझसे वादा करके गए थे कि घर मेरे नाम करोगे। तो अनस कहता है जी मुझे याद है, लेकिन मेरी बात सुने। तायाजान कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अब तुम चले गए थे तो तुम अपने नाम निहाद निकाह के लिए चले गए थे। उस पर आंसा कहती है आपसे इससे क्या मतलब है कि नाम निहाद निकाह। दादा जान कहते हैं कि क्या कहा था इसने। उस पर कहते हैं कि इसने मुझसे वादा किया था कि ये अपने हिस्से का घर मेरे नाम कर देगा। उस पर दादा जान हैरान रह जाते हैं, पोपो भी हैरान रह जाती हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये कैसे फ़ैसला कर लिया। उस पर आंसा भी हैरान हो जाती है। वो कहते हैं अब मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगा और तुम्हें ये घर मेरे नाम लिखना ही पड़ेगा। और वो शायन से कहते हैं शायन जाओ फ़ाइल लेकर आओ। शायन ऊपर जाता है, घर की फ़ाइल लेकर आता है क्योंकि ताया जान ने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं। पोपो और आंसा मना करती हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आंसा के भाई और भाभी को जब वहाँ पे ख़बर मिलती है आंसा के निकाह की तो भाभी बहुत वावेला करती हैं और आंसा के भाई से कहती हैं कि देखा तुम्हारी बहन ने कैसा इज़्ज़त पे बट्टा लगा लिया है और देखो कि किस तरीके से उसने शादी कर ली है, अब क्या होगा। तो आंसा का भाई कहता है आरिफ भाई के मुझे यकीन नहीं। कहती हैं मेरे पास तस्वीरें आई हैं, सामने वाले पड़ोसी ने तस्वीरें भेजी हैं और खुशी चचा वली बने थे, आखिर उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे कर लिया। इसका मतलब वो वीडियो बिल्कुल सच्ची थी और उसी लड़के के साथ निकाह किया है। आंसा का भाई आरिफ आंसा को बेहद फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही होती है। उस पर वो बेहद परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा। शायान फ़ाइल लेकर आता है, वैसे ही ताया जान अनस को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी से साइन करो। उस पर अनस फिर कहता है कि ताया जान मेरी बात तो सुने, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, तुम अपने बाप की तरह अपने वादे से मुकर नहीं सकते, तुम बाहर आओ फटाफट साइन करो। उस पर आंसा अनस से कहती है वही घर है ना जो तुमने मेरे नाम लिखा था हक महर में। फिर अनस हिम्मत करके तायाजान को बताता है कि मेरे पास निकाह के वक्त देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने ये घर आंसा के नाम कर दिया। उस पर तायाजान सब हैरान रह जाते हैं और तायाजान फ़ौरन से जलाल में उठकर आते हैं और अनस को एक थप्पड़ मारने लगते हैं। उस पर आंसा उनके सामने आ जाती है और उनसे कहती है कि दूर हटें, आप क्या कर रहे हैं। पीछे से शहरीन भी आके अपने अब्बा से कहती है कि आप दूर हट जाएं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन तायाजान एक नहीं सुनते और अनस पे तशद्दुद करने लगते हैं, उसको बुरा भला कहने लगते हैं। कहते हैं तुमने कैसे वादा खिलाफ़ी कर ली। अनस कहता है मैंने मजबूरी में ये सब कुछ किया, नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैंने आपसे वादा किया था तो मैं वादा निभाता। तायाजान कहते हैं कि मैं तुम्हारे नाम प्लॉट लिख रहा था ना, तो तुमने ऐसा क्यों किया। आंसा जब आगे आती है उसे बचाती है तो अनस कहता है कि आंसा प्लीज़ ये तुम्हारा मैटर नहीं है, तुम इस मैटर से दूर चले जाओ। इतने में शायान के हाथ में कांच का गुलदान आ जाता है और वो अनस के सर पे दे मारता है। वो जैसे ही अनस के सर पे मारता है अनस का सर फट जाता है और अनस के सर से खून निकलने लगता है। अनस उससे पहले अपनी बीवी आंसा को कमरे में बंद कर चुका होता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी बीवी को कमरे में बंद नहीं करेगा। तो फिर आंसा को सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ बचपन से क्या वाक़यात हुए हैं। शायान जब गुलदान मारता है तो अनस का सर खूनम खून हो जाता है। उस पर तायाजान भी उसके ऊपर इतना तशद्दुद करते हैं, इतना उसे मारते हैं। दादा जान और फूफी अमरीन बहुत आवाज़ें लगाती हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन वो एक नहीं सुनते हैं। शाजिया और शहरीन खड़े हुए मज़े से देख रही होती हैं। शायान भी थोड़ा घबरा जाता है। इतने में आंसा को अंदर आवाज़ चली जाती है कि वो लोग अनस पे तशद्दुद कर रहे हैं। तो वो फ़ौरन क्या करती है कि 15 को कॉल मिला देती है और वो कहती है कि आ जाएं जल्दी से पुलिस, आप नहीं तो ये लोग मार देंगे मेरे शौहर को। इतने में वो सब पीछे हट जाते हैं। जब कमरे में आते हैं तो आंसा शोर करती है और कहती है क्या ये इसके सगे ताया हैं। उस पर अनस कहता है कि हाँ मेरे सगे ताया हैं। फूफी अमरीन कहती हैं हाँ। उस पर आंसा उसकी चोट पे मरहम रखने की कोशिश करती है, लेकिन अनस अंदर वॉशरूम में चला जाता है, उसको थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना होता है। उस पर आंसा
पूछती है अपनी फूफी जान से स्टोरी, तो फिर फूफी जान बताती हैं कि बचपन से ही मुरसलीन भाई मुश्तबा से न जाने क्यों उखड़े उखड़े से रहते थे, हालांकि मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं समझ नहीं पाई कि मुरसलीन भाई मुश्तबा से क्यों इस तरीके से किस्सा करते थे। फिर जब मुश्तबा ने अपनी पसंद की शादी कर ली तो अब्बू ने गुस्से में आग कर दिया उन्हें, और मुश्तबा भाई की सारी जायदादें भी उन्होंने मुरसलीन भाई के नाम कर दी। तो वो अब भी, लेकिन उनका रवैया अनस के साथ बहुत हद तक आमेज़ होता है। वो अनस से नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत करते हैं। मैं नहीं जानती इसकी वजह क्या है, हालांकि ये तो उनके सगे भाई का बेटा है। उस पर आंसा हैरान रह जाती है कि कोई अपने सगे भाई के बेटे को इस तरीके से ट्रीट कैसे कर सकता है, किस तरीके से रहता है उस। और दूसरी तरफ अनस अब वॉशरूम में बचपन की सारी बातें याद कर रहा था कि किस तरीके से शहरीन और शायान उसको परेशान करते थे और वो रोता रहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अमरीन पुप्पो कहती हैं कि ये सब कुछ बिल्कुल अचानक से हुआ, हमें पता ही नहीं चला कब में कब उनकी नफ़रत इतनी बढ़ गई कि वो अनस को मारते पीटते। अनस बचपन से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मुझे तसल्ली है कि तुम अनस का साया बनोगी, उसका साथ बनोगी। आंसा कहती है कि देख ही लीजिए, ये पता नहीं कौन सा ख़ानदान है, इस ख़ानदान के साथ अनस का रिश्ता है तो मेरा भी इस ख़ानदान के साथ रिश्ता है। हालांकि अंदर से अनस पुप्पो को कहता भी है कि इस बारे में आंसा को कुछ भी मत बताइए, लेकिन पुप्पो कहती हैं कि तुम चुप रहो, अब आंसा तुम्हारे दुख सुख की साथी है, उसको सब कुछ पता होना चाहिए। दादा जान शर्मिंदा होते हैं कि मैंने गुस्से में अगर उस दफ़ा मुश्तबा को आँख ना किया होता तो आज ये सारे हालात नहीं होते। मुझे मुश्तबा के साथ इंसाफ से काम लेना चाहिए था, उसकी पसंद को अपना लेना चाहिए था, तो ये सब कुछ अनस के साथ नहीं होता। अनस ने बहुत बेबसी वाली ज़िंदगी गुजारी है, बहुत बेकसी वाली ज़िंदगी गुजारी है, बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आंसा कोई जवाब नहीं देती है और अनस अंदर बैठा हुआ मुसलसल रो रहा होता है और अपने माजी की तलखियों को याद कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनस अंदर से निकलता है तो पुप्पो कहती हैं कि लाओ मैं लगा दूं, तो आंसा उसके पीछे चली जाती है कि मैं जा रही हूँ। पुप्पो दादा जान से कहती हैं कि अनस बहुत खुशकिस्मत है कि आंसा जैसी लड़की मिली, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इतने में शहरीन को उसकी दोस्त का फ़ोन आता है, वो कहती है कि हाँ हमारे घर मैयत हो गई है, लेकिन किसी के जज्बातों की, किसी के अरमानों की। तो फिर वो कहती हैं अच्छा तुम्हारे दादा जान गुजर गए हैं, लेकिन शहरीन कहती है नहीं हमारी इज़्ज़त का जनाजा निकल गया है। उस पर उसके थोड़ी देर बाद आंसा भी आ जाती है, तो वहाँ से अनस को लेकर चली जाती है कमरे के अंदर। अनस और आंसा जब कमरे में आते हैं तो आंसा अनस से कहती है कि मैं तुम्हारे सर की चोट की मरहम लगा देती हूँ। अनस कहता है मैं ख़ुद कर लूँगा। आंसा कहती है कि नहीं मैं कर दूँगी। आंसा कहती है फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, तो मैं तुम्हें ट्रीटमेंट कर देती हूँ। फिर वो अनस के सर पे दवाई लगाती है और बहुत प्यार से अनस को एहसास होता है कि अब उसका ख्याल रखने वाली आ गई है, अब उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आंसा कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, ये घर भी तुम्हारे नाम नहीं था, मगर फिर भी तुमने मेरे नाम ये घर कर दिया, तुम्हारे पास तो सिर्फ ये घर ही था। तो अनस कहता है कि मेरे पास तो घर था, लेकिन तुम्हारे पास तो घर नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। आंसा कहती है कि तुम्हारी शख्सियत मुझे हैरान कर देने वाली है, मैं तुम्हें देखकर हैरान हो गई हूँ। तुम बिल्कुल यूनिवर्सिटी वाले अनस हो ही नहीं, तुम तो बिल्कुल अलग हो। उस पर अनस कहता है कि तुम तारीफ़ कर रही हो या बुराई कर रही हो। आंसा कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारा कौन सा रुख है, तुम्हारे पास खुद कुछ भी नहीं था और तुमने इतना बड़ा घर मेरे नाम कर दिया। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे ताया जान इतना तशद्दुद तुम पे करेंगे, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ताई जान क्या कहेंगे, और तुमने मेरे लिए ये सब कुछ कर दिया। उस पर अनस कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, अब तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखना मुझ पर फ़र्ज़ है। शहरीन की दोस्त उसको बार बार फ़ोन कर रही होती है, लेकिन जब फ़हाम उसे फ़ोन करता है तो वो झिड़क देती है। फ़हाम कहता है ठीक है मैं बाद में बात करूँगा। तो शहरीन को एहसास होता है कि उसने गलत करा। फिर वो उसे फ़ोन करके उसे माफ़ी मांगती और कहती है कि मैं समझी कि मेरी दोस्त है, इसीलिए मैंने रूड अंदाज में बात की, मुझे नहीं पता था आपका फ़ोन है। उस पर फ़हाम कहता है कि क्या मसला है। वो कहती है मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। तो फ़हाम कहता है कि मैंने तो कल भी कहा था
कि मैं आपसे मिल लेता हूँ, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तो चलें हम कहीं बाहर मिलते हैं। उसकी इस ऑफ़र पे शहरीन दिल ही दिल में बेहद खुश होती है। आरिफ भाई बार बार आंसा को फ़ोन कर रहे होते हैं और उनकी बीवी उनको ज़िद करती है और कहती है कि बार बार आप उसे फ़ोन करें, वो आपका फ़ोन ही नहीं उठा रही, क्यों फ़ोन कर रहे हैं? तो आरिफ भाई कहते हैं जब तक मेरा वो फ़ोन नहीं उठाएगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा, मैं उसे फ़ोन करता ही रहूँगा। आंसा जब कमरे में होती है तो वो घर के कमरे के बाहर आती है और अपने ससुराल का मुआयना करती है। उसको उसका ससुराल का घर बहुत पसंद आता है। जब वो गैलरी में आती है तो एक गाड़ी रुकती है जिसमें से चौकीदार गाड़ी वालों को अंदर आने से मना कर रहा है। एक्चुअली वो खुर्शीद चचा और उनकी दोस्त ईशा और ईशा के अब्बू होते हैं। आंसा कहती है आने दें, मेरे मेहमान हैं। सब लोग अंदर आ जाते हैं। इतने में शायन अपने अब्बू से कहता है कि अब उस लड़की के मेहमान भी घर आने लग गए, आप कुछ नहीं करते। तो इतने में ताईजान कहते हैं अभी मैं उन्हें भगा कर आता हूँ, देखता हूँ वो कैसे मेरे घर में घुसे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हुई। ईशा के वालिद दादाजान से मिलकर बेहद खुश होते हैं और वो लोग आपस में खुशगपियाँ कर रहे होते हैं। इतने में वो लोग आ जाते हैं, शायान और ताईजान, और वो कहते हैं निकलो फ़ौरन मेरे घर से। लेकिन उन्होंने अभी तक ईशा के वालिद को नहीं देखा होता है। अनस कहता है ताईजान ये मेरे दोस्त हैं, आप प्लीज़ इनको कुछ मत करें। ताईजान की नज़र जैसे ही ईशा के अब्बू पे पड़ती है वो बोलते हैं आप, वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और वो इतनी आव भगत में लग जाते हैं उनकी कि कोई हद ही नहीं। वो उनसे खुशामदें करने शुरू हो जाते हैं कि आप मेरे बीवी के हाथ का खाना खा कर जाएंगे, फलाना ढिमाका। उस पर ईशा के वालिद कहते हैं कि हम तो अनस और आंसा के घर आए थे, हमें नहीं पता था यहाँ आप मिल जाएंगे। सब हैरान रह जाते हैं। ताईजान फ़ौरन किचन में आते हैं और ताईजान से कहते हैं अच्छे अच्छे खाने बनाओ, नया डिनर सेट निकालो। तो कहता है शायन कौन आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गया क्या? तो वो कहते हैं नहीं, डिप्टी कमिश्नर ख़ुद हमारे घर चलकर आया है, उनसे कोई मिसबिहेव मत करना और बहुत अच्छी तरह से रहना, वो बहुत काम की चीज़ है। पीछे से फ़हाम से मुलाकात करने के लिए चली जाती है शहरीन और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन आपको क्या लगता है कि फ़हाम शहरीन को बेवकूफ़ बना रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे सब बैठकर खुशगपियों में मौजूद कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। दादाजान कहते हैं आंसा एक बहुत अच्छी समझदार लड़की है और मेरा पोता बहुत खुश नसीब है। उस पर ईशा कहती है कि मुझे अपना कमरा दिखाइए, तो वो ईशा को साथ वहाँ पे चली जाती है। ताईजान अभी तक उनकी डिप्टी कमिश्नर साहब की खुशामद में मसरूफ़ होते हैं कि कहीं उनका प्रोजेक्ट कोई हाथ से ना निकल जाए। उस पर कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। तो फिर अनस कहता है मैं बुला के लेकर आता हूँ उन लोगों को। ये लोग कहते हैं अनस कैसे कहते हैं डिप्टी ईशा के वालिद कि अपना ख्याल रखना, अब मैं तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए यहाँ आता रहूँगा। ताईजान और ताईजान डर जाते हैं कि अब तो ये आते रहेंगे, अब हम आंसा और अनस को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेंगे, ये हमारे सर पर तलवार कहाँ से गिर गई। ऊपर कमरे में ईशा आंसा को कह रही होती है कि तुम कितनी लकी हो जो तुम्हें अनस मिला है। तो आंसा कहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके पास कुछ नहीं था फिर भी उसने अपना घर मेरे नाम कर दिया। ईशा कहती है तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया है। अनस बाहर से सारी बातें सुन रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि आंसा उसके बारे में अच्छी बातें अपनी दोस्त से करती है। इतने में वो अंदर आकर उनसे कहता है कि नीचे अब्बाजान बुला रहे हैं, तो फटाफट आ जाओ नीचे, तुम लोगों को घर वापस जाना है। वो दोनों कहती हैं हम अभी आते हैं। अगले किस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।